एक अधूरी मोहब्बत, दर्द भरी प्रेम कहानी। शहर के एक छोटे से कॉलेज में राहुल और अनाया की मुलाकात हुई। राहुल शांत, शर्मीला और कम बोलने वाला लड़का था, जबकि अनाया एक हंसमुख और चंचल लड़की थी। अनाया की हर बात में एक अलग ही मिठास थी, जो किसी को भी उसकी ओर आकर्षित कर सकती थी। एक दिन कॉलेज की लाइब्रेरी में अनाया की मुलाकात राहुल से हुई। वह एक किताब ढूंढ रही थी, लेकिन वह उसे मिल नहीं रही थी। राहुल ने बिना कुछ कहे वही किताब निकालकर अनाया को दे दी। थैंक यू, अनाया ने मुस्कुराते हुए कहा। राहुल ने हल्की सी मुस्कान दी और वापस अपनी किताब में खो गया। यही पहली बार था जब अनाया को राहुल में कुछ खास महसूस हुआ। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती गहरी होती गई। अनाया को राहुल का शांत और गंभीर स्वभाव पसंद आने लगा, और राहुल को अनाया की नटखट बातें और उसकी हंसी भाने लगी। राहुल अक्सर अनाया को छोटी छोटी बातों से खुश करने की कोशिश करता, लेकिन कभी अपनी भावनाओं को खुलकर नहीं कह पाता। अनाया समझ तो गई थी कि राहुल उसे पसंद करता है, लेकिन उसने कभी इस बारे में बात नहीं की। कॉलेज खत्म होने के कुछ महीने बाद अनाया के घरवालों ने उसकी शादी एक अमीर बिजनेसमैन से तय कर दी। ये सुनते ही राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह जानता था कि उसके पास अनाया को रोकने की कोई वजह नहीं थी, क्योंकि उसने कभी अपने दिल की बात ही नहीं कही थी। शादी से एक दिन पहले राहुल ने अनाया को मिलने बुलाया। तुम खुश हो इस शादी से? राहुल ने धीरे से पूछा। अनाया की आंखों में आंसू आ गए। वह कुछ नहीं कह पाए, बस हल्की सी मुस्कान दी और बोली, कभी कभी हमारी खुशियों से ज़्यादा जरूरी हमारे परिवार की खुशियाँ होती हैं। राहुल ने उस दिन पहली बार अपनी भावनाएं जाहिर की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अनाया की आंखों में भी वही प्यार था, पर वह मजबूर थी। शादी के बाद अनाया की जिंदगी खुशहाल नहीं थी। उसका पति उसे प्यार और सम्मान नहीं देता था। वह हर रोज राहुल को याद करती, लेकिन उसकी मजबूरियां उसे कभी वापस नहीं जाने देती। उधर राहुल ने खुद को किताबों और काम में डुबो दिया। वह किसी से ज्यादा बात नहीं करता था। वह अनाया के बिना अधूरा महसूस करता था, लेकिन कभी उसे भूल नहीं पाया। एक दिन राहुल को खबर मिली कि अनाया का एक्सीडेंट हो गया है। वह दौड़ता हुआ अस्पताल पहुंचा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अनाया अब इस दुनिया में नहीं थी। राहुल टूट चुका था। वह अस्पताल के बेंच पर बैठा अनाया की आखिरी बातों को याद कर रहा था। कभी कभी हमारी खुशियों से ज़्यादा जरूरी हमारे परिवार की खुशियां होती हैं। उस दिन राहुल को एहसास हुआ कि प्यार सिर्फ पास होने का नाम नहीं, बल्कि किसी को उसकी यादों में जीने का नाम भी है। वह पूरी जिंदगी अनाया की यादों में जीता रहा, और उसकी मोहब्बत अधूरी रह गई। कुछ कहानियां